स्टॉक मार्केट में अक्सर अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग और सालों से अच्छा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने पर भी आपको लॉस हो सकता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ज़्यादातर लोगों को लॉस इसी तरह से होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर भी हमें लॉस कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इन्वेस्टिंग चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके अर्निंग्स पर शेयर और उसके पी रेशियो का प्रोडक्ट होता है, यानी कि शेयर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर इनटू पी रेशियो। अर्निंग्स पर शेयर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है और पी रेशियो कंपनी के वैल्यूएशन को बताता है। और जब कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर और पी रेशियो बढ़ता है तो उसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए हमें अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। पर सिर्फ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हम स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, बल्कि अच्छी कंपनियों को सही टाइम पर बाई करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जिसका अर्निंग्स पर शेयर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पर हमने अभी शेयर प्राइस के फॉर्मूले में देखा कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उसके अर्निंग्स पर शेयर के साथ साथ पी रेशियो पर भी डिपेंड करता है। पर जब हम सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो हम सिर्फ कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को ही देखते हैं और कंपनी के वैल्यूएशन यानी उसके पी रेशियो को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हमें अच्छी कंपनियों में भी लॉस हो सकता है। वैल्यूएशन को इग्नोर करने से हमें कैसे लॉस होता है, आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एबी लिमिटेड और डीसी लिमिटेड दो कंपनियां हैं जिनका पिछले 3 साल का ईपीएस और पी रेशियो कुछ इस तरह है। एबी लिमिटेड का साल 2022 में ईपीएस है 20 रुपये और पी रेशियो है 45 रुपये। इस तरह एबी लिमिटेड का साल 2022 में शेयर प्राइस होगा ईपीएस इंटू पी रेशियो यानी 20 इंटू 45 यानी कि 900 रुपये। वहीं डीसी लिमिटेड का साल 2022 में ईपीएस है 10 रुपये और पी रेशियो है 17 रुपये। इस तरह डीसी लिमिटेड का साल 2022 में शेयर प्राइस होगा ईपीएस इंटू पी रेशियो यानी 10 इंटू 17 यानी कि 170 रुपये। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एबी लिमिटेड अपने ईपीएस को डीसी लिमिटेड के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा रही है। और अगर हम सिर्फ अच्छी कंपनी देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ कंपनियों के बढ़ते ईपीएस पर ध्यान देंगे और दोनों कंपनियों में से एबी लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद यानी कि 2023 में एबी लिमिटेड का ईपीएस है 35 रुपये और पी रेशियो है 20 रुपये, जिससे एबी लिमिटेड का साल 2023 में शेयर प्राइस हो जाएगा 35 इंटू 20 यानी कि 700 रुपये। वहीं डीसी लिमिटेड का साल 2023 में ईपीएस है 10 रुपये और पी रेशियो है 20 रुपये, जिससे डीसी लिमिटेड का साल 2023 में शेयर प्राइस हो जाएगा ईपीएस इंटू पी रेशियो यानी 10 इंटू 20 यानी कि 200 रुपये। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि साल 2022 में एबी लिमिटेड का ईपीएस 20 रुपये था जो अब 35 रुपये हो गया है, पर फिर भी कंपनी की शेयर प्राइस 900 रुपये से कम होकर 700 रुपये हो चुकी है। वहीं साल 2022 में डीसी लिमिटेड का ईपीएस 10 रुपये था जो अब भी 10 रुपये ही है, पर फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस 170 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो चुकी है। दोस्तों, हमने एबी लिमिटेड के बढ़ते ईपीएस को देखकर उसमें इन्वेस्ट किया था और एबी लिमिटेड का ईपीएस 1 साल में 20 रुपये से बढ़कर 35 रुपये हुआ भी, पर फिर भी उसकी शेयर प्राइस 900 रुपये से घटकर 700 रुपये हो गई और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ। वहीं डीसी लिमिटेड का ईपीएस 10 रुपये का 10 रुपये ही रहा, पर फिर भी उसका शेयर प्राइस 170 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया, यानी कि हमें अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर भी लॉस हुआ। और इस लॉस की वजह यह है कि हमने सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ को देखा यानी उसके ईपीएस को देखा और उसके वैल्यूएशन यानी उसके पी रेशियो को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, जिस तरह कंपनियों का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक उसी तरह उनका वैल्यूएशन भी ऊपर नीचे होता है और पी रेशियो हमें कंपनी के वैल्यूएशन का एक गेस बताता है। ज़्यादातर सफल इन्वेस्टर्स हाई पी रेशियो वाली कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि आमतौर पर हाई पी रेशियो ये बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। हमारे एग्जाम्पल में जब हमने एबी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब उसका पी रेशियो 45 था, जिसे बहुत हाई माना जाता है। और अगले 1 साल में एबी लिमिटेड का पी रेशियो क्रैश होकर 20 पर आ गया, जिससे उसके ईपीएस के बढ़ने के बाद भी उसका शेयर प्राइस 900 रुपये से कम होकर 700 रुपये हो गया। वहीं उस वक्त डीसी लिमिटेड कंपनी का पी रेशियो 17 था, जिसे नॉर्मल माना जाता है। और अगले 1 साल में जब डीसी लिमिटेड का पी रेशियो थोड़ा बढ़कर 20 हो गया तो उसके ईपीएस के ना बढ़ने के बाद भी
उसका शेयर प्राइस 170 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया। दोस्तों, इस तरह हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के शेयर्स सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं या महंगे प्राइस पर। और कंपनी के बिजनेस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वैल्यूएशन के लिए हम कई तरह के फाइनेंशियल रेशियोज का यूज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए ROE और ROC दोनों पिछले 3 से 5 सालों में कम से कम 15% से ज़्यादा होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। वैल्यूएशन के लिए PE रेशियो आमतौर से 20 से कम, PEG रेशियो 1 से कम और बुक वैल्यू भी 1 से कम होना चाहिए। दोस्तों, हमने इन सारे रेशियोज पे अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फाइनेंशियल और बिजनेस स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका वैल्यूएशन भी देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।